चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आज की अगर हम लोग क्लास की बात करें तो आज की क्लास हम लोगों ने स्पेशली रखी थी एमपीटी के हवाले से। थैंक यू सो मच हिमशा। अच्छा, आज की जो क्लास है वो स्पेशली एमपीटी के लिए और वो स्टूडेंट्स जो वन पेपर की तैयारी के लिए जाते हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास रखी गई थी। और उसमें ये है कि हम लोग सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन कौन से पोर्शंस के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, हमारी तैयारी के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी, सारी चीजों को आज हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आप लोगों ने काम करना है कि अपने पास कॉपी पेंसिल या पेपर पेंसिल निकाल के रखें। पूरा का पूरा जो आप लोगों का एमपीटी का या आप कह ले वन पेपर का जो पूरा स्केच होगा वो आज हम लोग ड्रॉ करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा तैयारी का भी पता चल जाएगा कि हमारा तैयारी का जो पाथ है वो कैसा होगा, हम लोगों ने क्या क्या चीजें तैयार करनी है, कौन सी चीजों को स्किप करने की जरूरत है, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये कि साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस के जो क्वेरीज के जो आंसर्स हैं वो मैं साथ साथ देती जाऊंगी। किसी को कोई मसला हो किसी सब्जेक्ट में या कोई भी बात हो वो साथ साथ मैं आप लोगों को करती जाऊंगी। तो काइंडली प्लीज सारे भाई अपने कॉपी पेंसिल निकाल लें, ठीक है, ताकि हम लोग आज का अपना जो है ना लेक्चर स्टार्ट करें। बाकी ये कि साथ साथ रिप्लाई करते जाना है, मुझे पता चले कि भाई बच्चे जाग रहे हैं, ठीक है। मुझे इस चीज का पता चले कि वरना मुझे ये फील होगा कि मैं अकेली बोलती जा रही हूँ और बच्चे जो है ना सो रहे हैं। बाकी सबको मेरी तरफ से सबको आजादी मुबारक, ठीक है। हाँ जी, मेरी तरफ से सबको पाकिस्तान की आजादी मुबारक। वालेकुम सलाम शराज, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं? क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, काइंडली प्लीज अपने ना माइक आप सबने म्यूट रखने हैं। जिसने कोई भी बात करनी है आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जी जी रिमशा आपको भी, हफ्सा आपको भी बहुत हो। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रैक एमपीटी। ठीक है, एमपीटी है क्या भाई? लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं ना आपसे 2021 की, तो 2021 में जो एमपीटी आया था ना वो एमपीटी ये था कि एक पीस ऑफ केक कह लें, ठीक है। या पीस ऑफ केक का भी मैं आप लोगों को क्या एग्जांपल दूं, नहायत ही आसान एमसीक्यूज इसमें पूछे गए थे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो स्टूडेंट्स 2023 में अपीयर होने जा रहे हैं एमपीटी के लिए, उनके लिए ये एमपीटी टफ होगा एज कंपेयर टू 2021 वाला, ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों ने ख्याल रखना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ये हैं। हाँ जी 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 शराज, मेरे सारे एमपीटी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं 2021 वाले। तो बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स 2021 में दे चुके हैं चाहे वो 2023 में जा रहे हैं, ठीक है। उसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग के, टफ इस सेंस में आएगा कि आप लोगों ने अगर देखे हो एग्जाम्स, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिन्होंने आईबी का एग्जाम दिया होगा, एडीएफआईए का एग्जाम दिया होगा। तो उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी है कि उसमें आप लोगों से मैथ के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, अबिलिटी के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। तो आप लोगों का जो एमपीटी का एग्जाम होगा ना वो भी कुछ इसी तरह राउंड अबाउट इसी तरह के क्वेश्चंस को डाल कर देगा। तो बाकी ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, चीजें हैं तैयार कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मुश्किल हर जगह होती है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज जरा चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई हम लोगों ने किन किन एरियाज को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो एरियाज लिखना शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास आएगा इंग्लिश का पोर्शन। अच्छा, इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश के पोर्शन में क्या चीजें तैयार करनी है और क्या चीजें छोड़नी है वो सारी चीजें मैं बताती हूँ। इंग्लिश के पोर्शन में से आप लोगों का जो बनेगा ना टोटल 50 मार्क्स आएंगे इस साइड से, ठीक है। कितने मार्क्स बनेंगे भाई? टोटल 50 मार्क्स बनेंगे। अब इंग्लिश के पोर्शन में बच्चे ये कह रहे होते हैं कि भाई वोकैबुलरी में क्या चीज याद करनी है, वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है भाई उसमें क्या करें हम लोग, क्या चीजें छोड़ें, इनमें से क्या चीजें हम लोगों ने पकड़नी है। तो वो हम लोग आज इंग्लिश का सिलेबस भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले देखना है वोकैबुलरी को। अच्छा, वोकैबुलरी में बच्चों को जो मैं रिकमेंड करती हूँ ना किताब, वो किताब है भाई, वोकैबुलरी लिख लें, बुक का नाम बेशक आप लोग लिख लें, वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल बुक, ठीक है। देखें
वोकैबुलरी की अगर बात करें ना, तो वोकैबुलरी में आप लोगों की जो चीजें आती है ना, एक तो आगे सिनोनिम्स, ऐसी बात है, एक सिनोनिम्स आ गए, दूसरी साइड पे हम लोग बात करें तो एंटोनिम्स भी आ जाते हैं आप लोगों के। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें तो आप लोगों के पास भाई पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ जाते हैं, ऐसी बात है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ गए। पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद अगर फर्दर बात करें तो आप लोगों के पास ईडियम्स भी आ जाएंगे। तो वोकैबुलरी के अंदर आप लोगों की टोटल ये 4 चीजें पाई जाएंगी। वोकैबुलरी, बच्चे क्या करते हैं, वोकैबुलरी को भाई रट्टा मारना शुरू करते हैं। पीडीएफ में हफ्सा मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास ना बुक पड़ी हुई है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसकी जो है ना पूरी पीडीएफ बना के बच्चों को भेज दूं, क्योंकि हाफ का मैंने पीडीएफ बनाया था मेरे पास, जो मेरे इंग्लिश में इनरोल बच्चे हैं ना उनके लिए। तो अगर मैंने इसका पूरा पीडीएफ बनाया है ना, तो मैं लाजमी शेयर करूंगी अपने इंस्टा के ऊपर, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें ये है एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज बनाई गई हैं। उन एक्टिविटीज को, दो भी एक्टिविटीज आप रोज की याद करो ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 40-50 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी के अंदर कोई 50 सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, बीच में ईडियम्स हैं, और उन ईडियम्स को, सिनोनिम को, एंटोनिम को यूज करने का तरीका भी बताया गया है कि कौन से वर्ड को किस तरह, किस सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज करना है। तो उसमें ये है कि रट्टा मारने की बजाय जीआरई की लिस्ट पकड़ो भाई, असरा जीआरई की लिस्टें कुछ भी आप लोग कर लें भाई, भूल जाता है, पेपर के एंड तक जाते जाते चीजें वैसी दिमाग से निकल जाती हैं। तो बेस्ट वे यही है, बच्चों को मैं कहती हूँ कि भाई आप लोग इस किताब को खरीद लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पीएमएस की बात करें ना, पीएमएस जो आप लोगों का ये भी गुजरा है, पीएमएस के ईडियम्स की बात करें, या आप लोग उसके जो आप लोगों के इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स आए हैं 5 नंबर के जो आते हैं, वो तकरीबन इसी किताब में से उठा कर दिए थे उसने सारे। ठीक है, तो मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बुक रिकमेंड करती हूँ कि भाई इस बुक से, अच्छा ऑथर का नाम है भाई कारवन की बुक है भाई, कारवन की बुक है, ऑथर का नाम है लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कारवन की बुक है SH चौधरी। अच्छा, ये आप लोगों ने पूरी बुक तैयार की होगी ना, आप लोगों का जो वोकैबुलरी वाले पार्ट है ना, उसमें चिल हो जाए भाई, आराम सुकून से आप लोगों का वोकैबुलरी का पार्ट गुजर जाएगा, और आपको एट द एंड जब आप लोग लास्ट एक्सरसाइज के उसकी लास्ट एक्टिविटी पे पहुंचेंगे, तो आप लोगों को खुद फील होगा कि भाई हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं पता थे, अब पता चल गए हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी का पोर्शन तो भाई हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि मेरी जो मोस्टली इंग्लिश की क्लासेस होती है ना बच्चों के साथ, उसमें ये है कि इंग्लिश की क्लासेस में काफी सारे बच्चे बैठे हैं, हम लोग एक्टिविटीज रोज की 2-2 करते जाते हैं। रोज की 2-2 करने से ये होता है कि एक तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि भाई हाँ भाई टीचर ने कहा है तो 2 एक्सरसाइजेस लाजमी करनी है, या मैं ये कर लेती हूँ कि हफ्ते में एक हफ्ते बाद भाई आप लोगों की पहली 10 एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज का टेस्ट है, तो वो ये होता है कि बच्चे का ना एक वो रिदम सा बन जाता है तैयारी करने का। अच्छा, इंग्लिश के पोर्शन में पहली चीज आ गई वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे काइंडली प्लीज। ये जो आप रमजान खान जो भी हैं, आप जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, आपको लाइंस ड्रॉ करने की सजा ये मिल सकती है कि आपको मैं क्लास से बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज काइंडली जो है ना लाइंस ना लगाएं इसके ऊपर, बेहतर यही है। तो बाकी किसी का सवाल है वोकैबुलरी से रिलेटेड तो आप लोग पूछें, कि आगे चलें हम लोग नेक्स्ट, चलें वोकैबुलरी से आगे क्या क्या चीजें तैयार करनी है आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास आती है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्या नाम है, असरा आप तैयारी शुरू करोगी ना बुक से तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी, बुक बड़ी आसान तरीके से उन्होंने लिखी है, तो बुक आप एक दफा पढ़ोगी ना, लॉन्ग टर्म याद रखने का तरीका यही है कि आप जब वर्ड को याद करते हैं ना, तो उस वर्ड का सेंटेंस लाजमी देखा करें कि भाई इस वर्ड को यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, और उसको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। तो वो ये होता है कि यूज करने से ना वर्ड्स याद होते जाते हैं, आहिस्ता 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 याद होते होते जाते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट वे यही है कि जो वर्ड पढ़ते हो उसको यूज करने का तरीका लाजमी देखा करो। अब इंग्लिश के पोर्शन में, अच्छा इंग्लिश के पोर्शन की अगर बात करें हम लोग, तो इंग्लिश में ग्रामर के पोर्शन में क्या करना है हम लोग ने, ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबसे पहला पार्ट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है,
सेंटेंस दे सकता है, वो डायरेक्ट दे सकता है, नीचे वो बता इनडायरेक्ट की ऑप्शंस दे देगा, भाई बता दें इसमें से परफेक्ट जो है इनडायरेक्ट कौन सा है, या इनडायरेक्ट आपको दे देगा एमसीक्यूज में, तो पूछेगा भाई डायरेक्ट बता दें कौन सा है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन के ऊपर आप लोगों का जो कह लेंगे फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछ सकता है एक्टिवाइज पैसिवाइज, ठीक है। वॉइस पूछेगा एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, ठीक है। ये भी आप लोगों को चीजें फिंगर टिप्स में इसका एक एक रूल होना चाहिए, कौन से सेंटेंस को या कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, कौन सी फॉर्म यूज होनी है, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार वो ये होता है कि आपको स्टेटमेंट ठीक दे देता है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे कर देता है, ठीक है। और कभी कभार ये भी होता है कि स्टेटमेंट आपकी ऊपर वाली ठीक होती है, नीचे वाली सारी गलत होती है स्टेटमेंट, तो वो लास्ट वाली स्टेटमेंट बता देता है नन ऑफ दीज। तो इस चीज का ख्याल रखना है, अगर रूल्स फिंगर टिप्स पे होंगे तो इजीली आप लोग नरेशन को और अपने वॉइस को यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज को इजीली हैंडल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें ना, तो तीसरे नंबर पे आप लोगों की आती है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा जो सीएसएस के लिए जाता है ना, जो कहता है कि भाई मेरे ऐसे के अंदर बड़ी मिस्टेक्स हो रही है मैम, या मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी प्रेस ही नहीं ठीक हो रही, मेरी बड़ी ग्रामर किस तरह ठीक होनी है, तो सबसे आसान तरीका है करेक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। जितनी करेक्शन करते जाओगे, जितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, जितने रूल्स पढ़ोगे, उतनी ग्रामर में उतनी राइटिंग में आपकी बेहतरी आती जाएगी। और यही करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस उसने आपको एज अ एमसीक्यूज भी एमपीटी के अंदर पूछ सकता है। स्टेटमेंट दी होगी, नीचे उसने 3-4 स्टेटमेंट लिखी होंगी, एक स्टेटमेंट ठीक होगी, बाकी सारी खराब होंगी। अब आपने उसके अंदर से खुद चूज करना है सही वाली कौन सी है। एक बात याद रखिए, जब आप लोगों के पास वो ज्यादा सी स्टेटमेंट दे देते हैं तो वहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई हाँ ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली। अब जिस बंदे को करेक्शन के रूल्स याद होंगे ना, वही उसके अंदर से स्टेटमेंट उठा सकता है। अदरवाइज वहां पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं भाई ये वाली ठीक है, नहीं मुझे तो ये वाली ठीक लग रही है। तो ये रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे आप लोगों की आती है प्रपोजिशन। अच्छा, चौथे नंबर पे आप लोगों की आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज आते हैं, भाई ऑफ कहाँ पे लगना है, दी कहाँ पे लगना है, एन कहाँ पे लगना है, या डबल प्रेपोजिशन कहाँ पे आएगी, आप लोगों की सिंगल प्रेपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होनी है। तो प्रेपोजिशन को रट्टा मारने की बजाय ना मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिस्ट पकड़ते हैं, ठीक है, फलाने वर्ड के साथ ये लगना है, फलाने के साथ ये लगना है, फलाने के साथ रट्टा मारना शुरू होते हैं। रट्टा मारने की बजाय प्रेपोजिशन के रूल्स को पढ़ें, ठीक है। हमारी जो रेगुलर क्लासेस होंगी एमपीटी की, उसके अंदर बकायदा एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, रट्टे वाली कोई चीज नहीं करनी। आपने हर एक चीज के रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स इस तरह करने हैं कि अपने पास स्ट्रक्चर बना के रखने हैं, चार्ट्स बना के रखने हैं कि आप उस चार्ट को देखें और आपको एकदम से आपकी दोबारा से आपके माइंड के अंदर दोबारा से चीजें रिवीजन होती जाए आपकी। तो चीजों को इस तरह तैयार करना है कि रट्टा ना लगे, आप बोल के दिमाग में डालनी है अपनी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की जो है इंग्लिश का लास्ट वाला जो आता है वो आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। अब कंप्रीहेंशन बड़ा आसान आता है भाई, कंप्रीहेंशन ज्यादातर जो है ना बड़ा इजी आता है, ठीक है। पैराग्राफ दे देते हैं और बाकी बीच में से निकाल निकाल के क्वेश्चन हम लोगों ने देखने होते हैं, तो कंप्रीहेंशन आपका एज कंपेयर टू बाकी चीजें बहुत आसान आता है। तो ये टोटल आप लोगों का 50 नंबर का पोर्शन एमपीटी के अंदर होगा। इसके अंदर से आप लोगों को टोटल इंग्लिश के एमसीक्यूज आएंगे और कोई बाहर वाला एरिया नहीं होगा जो बीच में डाला जाएगा, ये चीजें होंगी घूम घुमा के। अच्छा, ईडीएम्स का वो किस तरह देगा, ईडीएम्स का इस तरह दे सकता है, ईडीएम देगा नीचे उसने मीनिंग लिखे होंगे, ठीक है, कि भाई ये ईडीएम है, ईडीएम का फलाने का मीनिंग ये है, ये है, ये आप इसमें बताएं कि कौन सा मीनिंग ठीक निकलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। पेयर ऑफ वर्ड दिए होंगे नीचे, उसने सेंटेंसेस बनाकर दिए होंगे, वो कहेगा भाई टिक करो कौन से सेंटेंसेस सूटेबल है, ठीक है, कौन से सेंटेंसेस ठीक है, तो तैयारी इस तरह करनी है। इंग्लिश के पोर्शन में अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो मैं अगले पोर्शन पे चलेगा। क्लियर है सबको?
असरा कंप्रीहेंशन के रूल्स तैयार करने हैं हम लोगों ने, ठीक है। जुनैरा, रिमशा, असरा, कंप्रीहेंशन के रूल्स को तैयार करेंगे हम लोग। रूल्स क्या है, कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, रूल्स पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, हर चीज को बकायदा एक तरीके से पढ़ेंगे जो तरीका है पढ़ने का, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं। लास्ट जब टाइम होता है, जी गाशिया, ग्रामर, ग्रामर के लिए यही सारी चीजें है ना। अगर तो बाकी ये मैं कहूंगी कि अगर कोई बच्चा ये है कि एमपीटी का सेशन अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो इसके अंदर आपकी ऑटोमेटिकली सारी ग्रामर ऐड हो जाएगी। देखें, सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, आप लोगों की तकरीबन सारी ग्रामर हो जाएगी बीच में, ठीक है। एक्टिवाइज पैसिवाइज करेंगे, टेंसेस वैसे बीच में रेडी हो जाएंगे, टेंसेस रेडी हो जाएंगे आप लोगों की, वहां से आपकी ट्रांसलेशन भी रेडी हो जाएगी। तो तकरीबन प्रेसी को निकाल के सारी चीजें हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगर फर्दर हम लोग देखें ना, तो आगे हमारे पास पोर्शन आता है जर्नल एबिलिटी का, ठीक है। जर्नल एबिलिटी में कौन सी चीजें आती हैं भाई, एक चीज याद रखिएगा, मैथ के ऊपर आप लोगों की जो कहते हैं ना कि एक बंदे का, एक बच्चे का हाथ बैठना चाहिए मैथ के ऊपर। मैथ का सवाल बाद में देखो हल करना पहले आना चाहिए, ठीक है। फिंगर टिप्स पे हर चीज के फॉर्मूले, हर चीज आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मेरे जो पिछले साल के एमपीटी के बच्चे थे, उनको ये लगा लें कि वो बच्चे मुझे ये कहते थे कि मैम आपने मैथ के पोर्शन में पीएचडी करवा दिया, लेकिन मसला ये था कि एमपीटी इजी भरा आ गया था। एमपीटी के अंदर जो हम लोगों ने चीजें तैयार की थी ना, एज कंपेयर टू वो चीजें तैयार की, वो जरा आसान आ गया पेपर। लेकिन ये है कि मैं सबको यही कहूंगी कि मैथ एक ऐसा आप लोगों का पोर्शन होता है जिसको आप लोग सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बीच में आंसर निकल आता है। क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शंस पहले दिए होते हैं, हल्का सा भी किसी बच्चे को पता होना कि भाई फलाने का, हाँ मैंने ये तरीका देखा था, हिंट इसका ये है, क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ करके बंदे का आंसर निकल आता है वहां पे। तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एबिलिटी की। अच्छा यूसरा, आप फीस का पूछ रही हैं। फीस का ये है कि मेरे जो बैच के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनरोल हो चुके हैं। उसमें बाकी ये है कि 5000 फी है, पूरे मंथ का सेशन होगा, ठीक है। 25 अगस्त से हमारा स्टार्ट होगा, टोटली पूरा अगला मंथ चलेगा। और ये है कि जो स्टूडेंट्स बीच में डिस्काउंटेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 4K फी रखी है, ठीक है। बाकी चेकिंग वगैरह सारा कुछ, मॉक्स वगैरह हर चीज बीच में होगी। टेस्ट साथ साथ आप लोगों के चलते रहेंगे, प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी, असाइनमेंट की चेकिंग, टेस्ट कर करके चेक करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। बस बात ये है कि मैं बच्चों को कहती हूँ करवाने वाले बने भाई, मैं चेक कर दूंगी, आप भेजने वाले बनो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जाहिर बात है। आप देखो, आप अगर एमपीटी के अंदर इंग्लिश का पोर्शन करते हो, आप लोगों के सीएसएस के अंदर इंग्लिश का पोर्शन हो जाता है, आपके वन पेपर के अंदर जितना भी इंग्लिश का पोर्शन आता है सारा क्लियर हो जाएगा। जर्नल एबिलिटीज वाले पोर्शन को करते हो तो इसके अंदर आप देखें कि आपका कंप्लीटली जीके, जो जीएसए के अंदर आपका मैथ का पोर्शन है ना, वो सारा कवर हो जाएगा, ए टू जी सारा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जीएसएक में भी आप लोगों के पास जनरल साइंस वाला पोर्शन रह जाएगा तैयार करने वाला। तो बाकी ये कि क्लास की टाइमिंग मेरी एक स्लॉट मेरी दोपहर की होगी और दूसरी स्लॉट जो है नयाब मेरी रात की होगी। बाकी ये है कि इन केस अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाया करेगी तो उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करूंगी मैं, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। हाँ असरा, मैथ आपका तैयार हो जाएगा। मैथ बच्चों को बस मैं घोल के पिलाती हूँ दिमाग में, ठीक है, घोल के डाल देती हूँ दिमाग में। मैथ में जो स्टूडेंट मेरे से एक बार, मैं खैर तारीफ नहीं करती, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं मुझे कि मैम एक बार आपसे मैथ पढ़ लेना तो भूलता नहीं है, और ये मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स को पता है। अच्छा, पहला पार्ट होगा हमारा अर्थमेटिक मीन का, जहां से क्वेश्चन पेपर में वो डाल रहा है, इसको कहोगे बेसिक अर्थमेटिक। अच्छा, बेसिक अर्थमेटिक बच्चे तैयार कर तो लेते हैं, लेकिन बेसिक अर्थमेटिक के अंदर चीजें कौन सी तैयार करनी है भाई, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक के अंदर भी आप लोगों की चीजें आती हैं भाई। पहला पार्ट आप लोगों का आता है नंबर्स का, ठीक है। अब नंबर्स का पार्ट कौन से, आप लोगों के पास स्टेटमेंट दी होगी, प्लस माइनस और डिवीजन की, ब्रैकेट्स की सारी इकट्ठी होंगी, कहेंगे इसको सॉल्व करो, ये हो गया नंबर्स का। दूसरे नंबर पे आप लोगों को वो पूछ सकता है, क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है।
सिंप्लीफाई करना, उसको x की वैल्यू निकाल दो भाई, फलाने की वैल्यू निकाल दो, तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीकेशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर सवाल दे दिया हो तो हम लोगों ने कहाँ से करना है। मैम अगर सिर्फ एबिलिटी का पोर्शन करना चाहें तो आप तो सिर्फ वही क्लास नहीं, मैं पूरा सेशन होगा ना मलिक बच्चे, मेरा पूरा सेशन होगा, ठीक है। इंग्लिश भी बीच में होगी कंप्लीटली, अभी तो स्टार्ट की है भाई, बड़ा लंबा सिलेबस है एमपीटी का, ऐसे नहीं खत्म हो जाता, बड़ा लंबा चल रहा है अभी। एबिलिटी देखिए, अभी एबिलिटी बड़ी लंबी है हमारी। अच्छा, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट्स, ठीक है। या आप इस तरह करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन करेंगे, रूट को किस तरह खत्म किया जाता है, और लास्ट पे हम लोग क्यूब रूट करेंगे कि व्हाट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको पेपर में किस तरह सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें बगैर कैलकुलेटर के हाथ से प्रैक्टिस करवाऊंगी, बगैर कैलकुलेटर की चीजें होंगी। बस बात ये होगी कि जितने बच्चे होंगे बीच में उनको मैं एक दफा कहूंगी कि भाई टेबल्स याद करके आइएगा, अपने किसी छोटे बहन भाई की किताब पकड़ लें, 2 से लेकर भाई 9 तक टेबल्स एक दफा याद करके आना है, बाकी आगे मैथ सॉल्व करवाना, मैथ को फिंगर टिप्स पे करवाना मेरा काम है, ठीक है। आगे आप लोगों का नेक्स्ट इसके अंदर आता है एचसीएफ कह लें, ठीक है, और एलसीएम आएगा बीच में। देखें ये चीजें सिर्फ अभी हम लोग बेसिक अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, अभी बाकी पोर्शन आने हैं, ये बेसिक अर्थमेटिक के अंदर चीजें आ रही हैं। आगे हमारे पास आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब बीच में ना अक्सर पेपर के अंदर जो है ना वो दे देता है, बड़ी बड़ी फिगर्स दे देता है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट डाल के दे देता है, बड़ी बड़ी फिगर्स ऊपर डाल के दे देता है, बच्चे वहां पे बैठ जाते हैं, भाई इतने जीरो डाल कर दे दिया, ऊपर पावर लिख दिया, भाई इसको किस तरह सॉल्व करना है, बड़ी इजी चीज है, मैं सारी सॉल्व करना बताऊंगी। एक्सपोनेंट हो गए, सर्ड्स, आगे आप लोगों के आते हैं इंडाइसेस, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है मेरे साथ। आगे आप लोगों का इसी के अंदर हम लोग तैयार करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आप लोगों के पार्टनरशिप के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे फर्दर जो है ना थोड़ा सा आप लोग ओपन कर लें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आप लोगों के इनहेरिटेंस के, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई बाप मर गया उसके बाद इतना बीवी को जा रहा है या फलाने को जा रहा है, कि भाई डिवाइड करें कितना कितना हिस्सा जा रहा है, वो सवाल। पार्टनरशिप के सवाल इसके अंदर आ जाते हैं सारे, ठीक है, कि भाई फलाने बंदे ने इतना इन्वेस्ट, मैं बता देती हूँ मदीहा अहमद, मैं सारी चीजें बताती हूँ, बस मुझे ये लिखवा लेने थे मैथ का पोर्शन, मैं टाइमिंग रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, पार्टनरशिप में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि भाई अहमद ने एक कारोबार स्टार्ट किया, मदीहा ने उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक साल बाद रिमशा आई है उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉफिट डिवाइड करके बताएं कितना प्रॉफिट आएगा तीनों में। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये सीएसएस के फाइनल का भी रेडी हो जाएगा, ठीक है, एबिलिटी के साथ सीएसएस के फाइनल का भी आप लोगों का बीच में हो जाएगा रेडी। तो इसलिए तो भाई एमपीटी के नाम मैंने सुपर बैच रखा है, ठीक है, एमपीटी के इस बैच का नाम सुपर बैच रखा है। लास्ट ईयर भी मैंने एक ही बैच रखा था एमपीटी का, और इस साल भी मेरा एमपीटी का एक सिंगल बैच आएगा, और उस सिंगल बैच भी मेरा 1 मंथ का होगा। अच्छा, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आ गए, इसके अंदर आप लोग लगा लें हम प्रॉफिट लॉस भी कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी आप लोगों के इसी के अंदर आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस लगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद आप लोगों के जो रेट के क्वेश्चन होते हैं, रेट के क्वेश्चन भी मैं इसी के अंदर करवाऊंगी, ठीक है। रेट के बाद आप लोगों का वो आता है स्पीड, वही किस तरह निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं, फलाने की दी हुई है डिस्टेंस किस तरह करना है, कन्वर्जन किस तरह करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। आगे हमारे पास आता है भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद जो हमारे पास आएगा वो आता है भाई परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आगे, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, परसेंटेज के साथ आप लोगों के आएंगे एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज के बाद आप लोग बीच में लगा लें भाई आप लोगों के सेट्स भी आ सकते हैं बीच में, थोड़ा सा सेट्स को भी पढ़ लेंगे,
सेट्स के अलावा एक और चीज मेरे माइंड से निकल गई है भाई, एवरेज के साथ आप लोगों के वो लगा लें, मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड। ये सारी चीजें सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक का पार्ट है, सिर्फ ये भी पहला पार्ट हुआ है। ये कौन सा पार्ट हुआ है? अभी सिर्फ पहला पार्ट हुआ है ये, ठीक है। तो अगर कोई पिक्चर लेना चाहता है इसकी पिक्चर ले लो, नहीं तो मैं जो है ना आगे टर्न करने लगी। अच्छा 60 मार्क्स का आना है आप लोगों का, ये मैथ का जो पोर्शन है ना पेपर में 60 मार्क्स का आना है, ये चीज याद रखिएगा। मैथ को अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे 110 नंबर तो यहीं पे बन गए हैं भाई हमारे। 60 मार्क्स का आना है मैथ का सबसे ज्यादा पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक अर्थमेटिक। अहमद बच्चे मैं मेंटोर हूँ, ठीक है, मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ बहुत ही फ्यू सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया? चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें। सेकंड पार्ट क्या होगा मैथ का? उड़ जाएं, सो गए हैं, मुझे लगता है सारे सो गए हैं या लिख रहे हैं। नहीं मैम, नेक्स्ट चले। चलो चलते हैं। अच्छा आगे अगर बात करें मदीहा, तो हमारे पास आता है मैथ का पार्ट 2, ठीक है। मैथ के पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा अलजब्रा, ठीक है। भाई अलजब्रा भी तो करना है ना, इसको क्यों छोड़ दें, ठीक है। अब अलजब्रा को कितने पार्ट्स में कंसिस्ट करना है ये देखें। अलजब्रा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशंस किस तरह बनानी है, इक्वेशन देंगे तो किस तरह उसको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने देखनी है इनइक्वालिटीज देखेंगे, ठीक है। ये है क्या इनइक्वालिटीज, साथ साथ मैं बताऊंगी जब हम लोग चीजें सॉल्व करेंगे, पहचान सवालों की, हिंट सवालों के सारी चीजें बताती जाऊंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे अलजबरा में कौन कौन से यूज होते हैं। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे भाई वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और अलजबरा से रिलेटेड बाकी भी अगर कुछ हुआ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये क्या चीजें होती हैं। ये हो गया आप लोगों का अलजबरा का पार्ट कि अलजबरा के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। मोस्टली अलजबरा के अंदर से ना स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, ठीक है, कि भाई फलाने का नंबर ये है, फलाने का ये, एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन किस तरह बनानी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अच्छा आगे आप लोगों के पास आएगा तीसरे नंबर पे, ये मैथ के पोर्शन में तीसरे नंबर पे आएगा ज्योमेट्री भाई, ठीक है। ज्योमेट्री किसने पढ़नी है? हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भाई देख लेते हैं। ज्योमेट्री के अंदर क्या आती है? ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे भाई, लाइंस देखेंगे हम लोग, लाइंस के साथ हम लोग एंगल्स को चेक करेंगे कि भाई कौन सा 60 का एंगल क्या है, 90 से अबव एंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं, 120 से अबव जो होगा उसको क्या कहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ट्राई को डिस्कस करेंगे, ट्राई की सारी शेप्स को देखेंगे। हम लोग सर्कल को देखेंगे भाई, सर्कल क्या है भाई, रेडियस क्या है, डायामीटर क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलें तो हम लोग देखेंगे भाई आगे पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन्स देखेंगे सारे, और ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो आ गया आप लोगों का सिलेंडर आ गया, और ये सारी चीजें हम लोग देखते जाएंगे कि भाई ज्योमेट्री की कौन कौन सी शेप्स हैं, रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आप लोगों का तीसरा पार्ट, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों का एबिलिटी का पार्ट आता है। माँ हम बच्चे एबिलिटी के पार्ट को ना कोई एक बुक नहीं जो है, मैं अगर आपको कोई एक बुक कह दूं तो एक बुक के अंदर से सारा सिलेबस नहीं निकलता, ठीक है। जर्नल साइंस की बच्चे किताब खरीदते हैं, अभी ब्लड रिलेशन आगे चलती हूँ ना आयशा, अभी लॉजिकल रीजनिंग आनी है, अभी तो मैंने एबिलिटी करवाई है, लॉजिकल रीजनिंग में जाने दो, ठीक है। अभी रुक जाएं अभी आगे चलने दें,
ठीक है, तो हम बच्चे बुक कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कि मैं कहूँ कि ये किताब खरीद लें अब इसके अंदर से हो जाएगा, स्पेसिफिक किताब कोई नहीं है, डिफरेंट किस्म की किताबों के अंदर से आपको डाटा मिलेगा। किसी ने कोई टॉपिक दिया होगा, किसी ने कोई टॉपिक नहीं डाला होगा बीच में, तो ये है। आयशा आगे चलो ना, मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। अभी अभी तो वही अभी है बीच में चीजें। अच्छा, आगे आओ। आगे आप लोगों का पार्ट आएगा लॉजिकल रीजनिंग का, ये इसी के अंदर चीजें आ रही हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भाई देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग है क्या। अब एक चीज याद रखिएगा, बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन कर लिए, सीरीज के सवाल कर लिए, इस तरह की चीजें डायरेक्टली सॉल्व कर ली। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को एक पैटर्न से देखेंगे कि भाई लॉजिकल रीजनिंग को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट्स में? एक आता है डिडक्टिव मेथड, हम देखेंगे डिडक्टिव मेथड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं, या आप इस तरह कर लें डिडक्टिव रीजनिंग कर लें। डिडक्टिव रीजनिंग आ गई, ठीक है। सेकंड में अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप लोगों की आएगी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर ऐड होंगे आप लोगों के। तीसरे नंबर पे जो आप लोगों की, जी जी मदीहा बच्चे, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है क्लास की, ठीक ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लोगों की जो आएगी वो आएगी अबडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो हम लोग अपनी लॉजिकल रीजनिंग को 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड देखेंगे, तीनों चीजों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? बताएं मुझे। यस मैम। ठीक है, आगे आप आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट आपका बनेगा, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट बनेगा सीरीज। आयशा हौसला बच्चे, थोड़ा सा हौसला, आगे चलो। आगे आप लोगों के पास आता है एनालिटिकल एबिलिटी। आप मुझे बताओ कोई पार्ट छोड़ा है मैंने? ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों की आएगी सीरीज, ठीक है। सीरीज के बाद आप लोग लगा लें ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद तीसरे नंबर पे आप लोग निकालें शेप्स, ठीक है। शेप्स में सवाल आता है, बताएं भाई शेप के अंदर कितनी शेप्स हैं, ठीक है। ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल आएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में आएंगी। अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड कर लें ज्योमेट्री के बाद, ये ऐड करें इसके अंदर चौथे नंबर पे आप लोग यहाँ पे सैम्पलिंग भी ऐड कर लें, ठीक है। चौथे नंबर पे यहाँ पे आप लोग सैम्पलिंग भी ऐड कर लें, सैम्पलिंग का कोई क्वेश्चन ना पूछ ले वो पेपर में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पार्ट हो गया आप लोगों का सारा मैथ का 60 मार्क्स का, ठीक है। हाँ जी, 60 मार्क्स का टोटल मैथ हो गया। पीछे हम लोगों ने पढ़ा भाई, सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन 50 मार्क्स का देखा कितना आ सकता है, क्या कुछ कवर करेंगे हम लोग। आगे हम लोगों ने देखा कि जर्नल एबिलिटी में भाई 60 मार्क्स के आएंगे, यहाँ पर जो सवालात आएंगे एबिलिटी के अंदर से कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक, सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिक देखा। बेसिक अर्थमेटिक के अंदर हम लोगों ने चीजें देखी कौन कौन सी आनी है, अलजबरा को देखा, ज्योमेट्री देखा, सैम्पलिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग को देख लिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया फर्दर 3, उसके जो आगे टाइप्स हैं, आगे एनालिटिकल एबिलिटी को देख लिया, सीरीज, ब्लड रिलेशन आ गए, शेप्स आ गई, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो आएगा आप लोगों का जनरल नॉलेज का। तीसरा पार्ट क्या होगा? जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। अच्छा, जनरल नॉलेज के पार्ट के कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। असरा आप कौन सा पेज कह रही हैं? पेज नंबर 1 कह रही हैं ओपन करने के लिए? बताइएगा जरा। अच्छा, मैं कर देती हूँ ओपन, ये ले बच्चे, ये लीजिए, कर दिया मैंने ओपन, देख लें।
अच्छा, पेज नंबर 1 में 4 का क्या मतलब? पेज नंबर, भाई ये 4 की फीस बताई है मैंने, जमील 7 फीस बताई है मैंने बच्चे, फीस लिखी थी वो मैंने 4 के 5 के। अच्छा, अब जनरल नॉलेज के अंदर देखें क्या चीजें आएंगी। जनरल नॉलेज के अंदर आपका आएगा पार्ट ए, ठीक है, या पार्ट 1 ही लगा ले। जनरल नॉलेज के अंदर पार्ट 1 होगा एवरीडे साइंस का, ठीक है। ये वही सारी चीजें हैं जो आपकी पेपर 1 के अंदर भी आएंगी, ठीक है। पेपर 1 आप लोग सारी चीजें तैयार होंगी ना, किसी भी पेपर 1 में जाकर बैठ जाइएगा, ठीक है, आप लोगों का पेपर 1 पास होगा। एवरीडे साइंस आना भाई 15 मार्क्स का, 15 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें हम लोग, तो आप लोगों के पास करंट अफेयर्स आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स किस तरह करना है भाई, हम लोगों ने करंट अफेयर्स में बता दी 15 नंबर का आना है। करंट अफेयर्स किस तरह करना है? करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को रट्टा नहीं मारना, ठीक है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को रट्टा नहीं मारना, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को समझना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन की बात करें अगर, तो हम लोग देखेंगे बच्चे अब डायरेक्ट रट्टा मार के जाएंगे, सेनेट की सीट्स कितनी है, क्या है, इस तरह की चीजें हम लोग बकायदा देखेंगे कि भाई इलेक्शन किस तरह हुए, फाटा को किस तरह मर्ज किया गया और किस तरह सीट्स कम हुई। इसी तरह आप लोगों ने ये रट्टा नहीं मारना कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस तरह हुआ। भाई प्रॉपर 18 अमेंडमेंट के थ्रू देखेंगे कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्या, कितने वोट मिले, किस तरह हटाया गया पीएम को, ये सारी चीजें डिटेल में देखनी है। एमसीक्यूज का रट्टा नहीं मारना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। रट्टा मारेंगे, एमसीक्यूज रेडी करेंगे, आज याद करेंगे, सुबह उठ के जहन से निकल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक को समझा होगा डिटेल में, तो एमसीक्यूज किसी तरह भी घुमाकर पूछ लेगा ना, तो आप लोगों को एमसीक्यूज आता हो, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि करंट अफेयर्स की, अब ये नहीं कि मैं कहूंगी कि एक टॉपिक के ऊपर भाई 3-3 घंटे लगा दें, नहीं, एक टॉपिक भाई 10 मिनट में, एक टॉपिक 10 मिनट में, टॉपिक करते करते उस टॉपिक्स के अंदर से मैक्सिमम निकालना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये है कि करंट अफेयर्स तैयार करने का बेस्ट तरीका ये है कि टॉपिक्स देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी के है कि जब क्लास रूटीन वाइज स्टार्ट होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लिखवा दूंगी, पूरी लिस्ट एक लिखवाऊंगी, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने कोई बच्चों को 150 टॉपिक तैयार करवाया था, ठीक है। लेकिन इतना कोई, पिछली दफा एमपीटी के अंदर इतनी कोई खास चीजें आई नहीं थी, लेकिन इस दफा आने के सारे चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट में आएगा पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को रट्टा मार लेते हैं, हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को रट्टा मार लेते हैं। भाई टाइमलाइन को ऐसे रट्टा नहीं मारना, 15 मार्क्स का आएगा ये। टाइमलाइन को तरीके से रट्टा मारना है, ठीक है। पता है मुझे डेट्स याद करनी पड़ती है, लेकिन एक तरीके से प्री पार्टीशन को एक तरीके से तैयार करना, पोस्ट पार्टीशन को। पोस्ट पार्टीशन के अंदर बहुत सी ऐसी एमसीक्यूज एक सीरीज के अंदर चलेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आया, मार्शल लॉ किसने लगाया, फिर कौन आया, सेकंड मार्शल लॉ किसने लगाया, किस तरह क्या हुआ, ये सारी चीजें बारी बारी एक सीक्वेंस से करवाऊंगी। स्टोरी एक ऐसी लेके चलेंगे कि साथ साथ डेट्स दिमाग में बैठती जाएंगे, पहले नंबर पे ये हुआ इवेंट, दूसरे पे ये हुआ बच्चा, ये चीज की होने की, तो एक सीक्वेंस से चलेंगे। ये हो गया आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स। यहाँ पे बताएं भाई, ये एबिलिटी 50 नंबर का हो गया, यहाँ पे किसी को मसला, कोई है मसला यहाँ पे? नो मैम। वन पेपर की एग्जैक्टली अहमद, देख इतना ज्यादा सिलेबस है, वन पेपर में यही होता है, बस एक ऐड उन्होंने कंप्यूटर किया होता है बीच में, किसी में कंप्यूटर ऐड कर देते हैं, किसी में नहीं करेंगे। कंप्यूटर के एमसीक्यूज मैं दूंगी कीज के, मोस्टली पेपर में वो कीज पूछता है कि फलानी कंट्रोल को और उस पर एस्केप को दबाओ, क्या आता है, वो कीज वगैरह मैं दे दूंगी। जीके के लिए असमा बच्चे मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करती। जीके के लिए मसला ये है कि बहुत ज्यादा किताबों के अंदर बहुत गलती है, जीके के लिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। बहुत ज्यादा गलती है बच्चों, आप लोगों को अगर किसी ने किताब ली भी है, एमसीक्यूज तैयार करने से पहले क्रॉस चेकिंग लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मदीहा। मैं आपको एक चीज बताऊं मदीहा, आपने मुझे कहा है ना आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, इनरोल होते हैं, वो मेरे पढ़ाने की वजह से इनरोल होते हैं, कि मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ बच्चों को।
एवरीडे साइंस में ये सारी चीजें आएंगी ना असरा बच्चे। मैंने सिर्फ बात की है एवरीडे साइंस की। एवरीडे साइंस के अंदर टॉपिक बेशुमार होंगे, ठीक है। एवरीडे साइंस को आप खोलना शुरू करोगी ना, एवरीडे साइंस के अंदर टॉपिक बेशुमार होंगे भाई। आपका अर्थ से रिलेट सन आ गया, प्लैनेट्स आ गए, सोलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी आ गया, बड़े ज्यादा टॉपिक्स होंगे। सारी चीजें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो आएंगी साइंस से रिलेटेड, जीके के पोर्शन में सारी चीजें आएंगी भाई, जियोग्राफी वगैरह हर चीज ऐड करवाऊंगी। ऐसे ही समझ लो जीएसए का पार्ट ही बनेगा, ऐसी है पहले पार्ट का सारा। अच्छा, इसमें करने का फायदा पता क्या है, आप लोगों के सीएसएस के एमसीक्यूज भी रेडी हो जाएंगे, काफी हद तक तैयारी आप लोगों की हो जाएगी सीएसएस की। अच्छा, अगला पोर्शन क्या है भाई, चौथा पोर्शन आ जाना इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज आना है भाई 20 नंबर का, 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज आना है, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडीज क्या, बारी बारी सारी चीजें पढ़ाऊंगी, मिक्सचर करके नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस्लामियात का मैं अगर बताऊं तो इस्लामियात इस तरह पढ़ेंगे, पहले डायरेक्टली इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लाम के बाद प्रॉफिट को पढ़ेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते होंगे, उसके बाद हम सारे असहाबा को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी बारी हर प्रॉफिट को देखेंगे, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, बाकी सारों का थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसके बाद कुरान पाक से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। फिर चारों सहाबा का सारे इस तरह करके जो है ना बना बना के पढ़ेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ेंगे तो बीच में देखेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रिप लेकर गए अपना, उनका पहला ट्रिप कहाँ पे गया, मतलब कि कंप्लीटली एक ना हर पोर्शन का एक पैकेज होगा बीच में, कंप्लीट उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। अब एग्जैक्टली सूद वगैरह सारी चीजें बीच में आएंगी, हज आ गया आप लोगों का, रोजा, नमाज, भाई सारी चीजें आ जाएंगी, ज़कात वगैरह सारी चीजें बीच में आनी है भाई। इस्लामिक स्टडीज पूरा करेंगे, ठीक है। औरत को कफन में कितने रैप किया जाता है, मर्द को, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है सीएसएस दे तो मींस 22 डायरेक्ट सीएसएस एग्जाम दे सके, मस्ट है नयाब, हर साल एमपीटी मस्ट है, ठीक है। एमपीटी मस्ट है, हर साल आपने देना है भाई, जोन से साल के पेपर देने हैं उससे पहले एमपीटी देना है। अब ये मुझे नहीं पता कि 2000 जो 24 के बच्चे हैं उसमें एमपीटी खत्म ना कर दें वो, लेकिन एमपीटी हर साल देना है। 2022 में बच्चों ने दिया था, उसके बाद पेपर दिए हैं, अब दोबारा से देंगे 23 में, फिर पेपर दे सकेंगे। अच्छा, पांचवा पोर्शन आ गया। पांचवें पोर्शन में आप लोगों को आता है उर्दू। उर्दू बड़े मजे का है, ठीक है। उर्दू के सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर, सेम ग्रामर जैसे उसमें पढ़ते हो ना, इसमें भी वैसी ग्रामर है, ठीक है। बस नाम जरा मुश्किल है, बड़े मजे से पढ़ाऊंगी, बड़ी आसान चीजें हैं, बहुत मजे की चीजें हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। नोट्स में आप लोगों को अपने हैंड रिटन भी बनाए हुए दूंगी, ठीक है। आप लोगों को मटेरियल भी दूंगी, कहाँ कहाँ से तैयार करना है, सारी चीजें, ठीक है। एग्जैक्टली जी जी, उर्दू 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन आ गया। ग्रामर के बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों का आता है ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन के बाद बीच में भाई वही चीजें आ गई, करेक्शन आ गई, ठीक है। करेक्शन के बाद मुहावरात वगैरह इस तरह की चीजें, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोगों की उर्दू के अंदर आ जाएंगी कि उर्दू के पोर्शन में क्या क्या चीजें ऐड होती है, ठीक है। और ग्रामर के अंदर वही चीजें आती है ना, मुजक्कर मोनस हो गए, पूछेगा भाई कि मुर्गी मुजक्कर है कि मोनस है, ठीक है। किताब मुजक्कर है कि मोनस है, इस तरह की चीजें पूछता है वो पेपर में, ठीक है। फजूल फजूल सवाल पूछता है। और करेक्शन पूछेगा, करेक्शन के अंदर से बड़े आते हैं, ठीक है। करेक्शन इस तरह की, हाँ चाचा चाची इस तरह के पूछ, लेकिन वो मुश्किल पूछता है ना, मुश्किल पूछता है वो, आसान नहीं पूछता, कंफ्यूज होता है बच्चा उधर बैठे हुए कि भाई हाँ ये मुजक्कर है कि मोनस है, ठीक है। मतलब इस तरह के पूछेगा। दूसरी बात सुने, एमसीक्यूज उर्दू के अंदर से और इस तरह के डालता है कि वो ना इमला की गलतियां डालते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर उसने कहीं ना कहीं पे वर्ड गलत लिखा होगा, लफ्ज को गलत लिखा होगा, नीचे पूछेगा कि भाई कौन से तरीके से लिखना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो वो ढूंढ के लिखना है आप लोगों ने, भाई इसके अंदर कौन से वाला सूट करेगा। एग्जैक्टली ना, आप सारे एमपीटी की तैयारी करते हैं, कंपलसरी के एमसीक्यूज ऑब्वियसली सारे तैयार होंगे। आपकी जीएसए की एबिलिटी बीच में तैयार हो रही है, आपका जनरल नॉलेज तैयार हो रहा है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर होपफुली आपका पूरा हो जाएगा भाई। जिस बच्चे ने पाकिस्तान अफेयर
पढ़ना है वो पढ़ेगा, जब डिटेल से एक सीक्वेंस से पढ़ेगा सारी चीजें तैयार हो जानी है। वन पेपर 9 तैयारी करने, वन पेपर 90% नहीं 98% कवर हो जाएगा। 2% जो 2% रहता है ना, वो एमसीक्यूज आएंगे कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, वो कीज के आते हैं, ठीक है। वन पेपर जो दूसरा देने जाते हैं वो किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों की ऐड होंगी। क्या नाम है भाई, क्या कहते हैं उसको, जियोग्राफी आ गई आप लोगों की, वर्ल्ड जियोग्राफी आ गई, पाकिस्तान का मैप आ गया, नक्शे भाई, चीजें गलियां गुलियां सारी, सारा कुछ आ जाएगा बीच, ठीक है। डैम्स वगैरह ये सारे सब कुछ बीच में ऐड करेंगे, सारा कुछ। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, इंपॉर्टेंट चीजें, फेमस पर्सनालिटीज आ गई, सारी चीजें ऐड करेंगे हम लोग। मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे। 1 माह का बैच है, मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो स्लॉट्स होती है ना, वो कम रखती हूँ मैं, बच्चे नहीं ज्यादा रखती, क्योंकि उसमें ये है कि मुझे चेकिंग में बड़ा मसला आता है, ज्यादा हो जाए, ठीक है। बाकी ये हो गया, ये टोटल पोर्शन हो गया। अब इसमें से किसी का कोई मसला है तो पूछे मेरे से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स इनरोल हो जाएंगे साथ, उनके लिए एक टिप ये हुआ करेगी कि गेस किस तरह लगाना है, एमसीक्यूज को गेस किस तरह करना है। कभी कभार कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है कि गेस किस तरह करना है, तो गेस करने के मैं आप लोगों को 6 से 7 तरीके बताऊंगी कि गेस किस तरह करना है एमसीक्यूज को। अगर कोई एमसीक्यूज आपको ना आता हो, कोई टीचर कहता है कि भाई मिड वाला उठा लो, कोई कहता है सी वाला मोस्टली होता है, कोई फलाना कहता है, कोई फलाना कहता है, मैं आपको प्रॉपर तरीके बताऊंगी 6 से 7 कि अगर एमसीक्यूज ना आ रहा हो तो आप लोगों ने गेस किस तरह पक्के वाला लगाना, ठीक है। तो वो मैं प्रॉपर एक क्लास में पूरी चीजें बकायदा बताऊंगी, गैस की तरीका भी बता दूंगी भाई, ठीक है। अभी ये नहीं कि पूरी चीजें नहीं, अभी नहीं बताना जमील, अभी नहीं बताना। हाँ, गैस का पूरा तरीका बताऊंगी ना, अभी ये नहीं बच्चे जाके गैस ही मार के आ जाओ पेपर में, तो मैम तफसील ने कहा था गैस लगा के आना, भाई गैस नहीं लगाने, प्रॉपर पढ़ेंगे पहले, फिर मैं गैस बताऊंगी। गैस एंड पे बताऊंगी, एंड पे, हाँ एंड पे बताऊंगी कि अगर आप लोगों को इसके अंदर से कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाए जो ना आता हो, तो उसको फिर सॉल्व किस तरह करना है। हाँ, अल्टरनेट रास्ते बताऊंगी मैं निकलने के, किस तरह निकलना है, ठीक है। बाकी ये है कि हमारा सेशन स्टार्ट होगा, एमपीटी पास करना डिफिकल्ट है, मोस्टली टाइम पीरियड इसका पास करने में लग, नहीं एमपीटी पास करना देखिए मुश्किल काम नहीं है। एमपीटी जब आप तैयार करती है ना नूर बच्चे, एमपीटी के अंदर आधे से ज्यादा चीजें आपकी सीएसएस की कवर हो जाती हैं, अबिलिटी आपकी वैसे कवर हो जाती है, करंट अफेयर ज्यादा रेडी हो जाता है, जीएस रेडी हो जाता है, इस्लामियात के एमसीक्यूज रेडी हो जाते हैं, भाई आधे से ज्यादा चीजें तो वैसे ही रेडी हो जाती है। इंग्लिश आपकी तैयार हो जाती है, ग्रामर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूं, उसमें ये है कि नंबर मेरा व्हाट्सएप ये है, ठीक है। सीट्स बहुत कम है, ऑलरेडी सीट्स फिल हो चुकी हैं मेरी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 5000 फी है पूरे सेशन की, 1 मंथ की, लेकिन डिस्काउंट के बाद मैंने 4000 रखी है। पहले 10 स्टूडेंट की मैंने रखी थी 4000, लेकिन मैं फर्दर आगे 10 स्टूडेंट्स का कह रही हूँ कि 4000 स्टूडेंट्स और आगे से जो 10 आएंगे उनके लिए 4 होगी, बाकी सबके लिए अगर कोई लेट आता है तो 5 होगी, ठीक है। तो बाकी मैथ बहुत वीक है, तो मैथ की नूर बच्चे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छी ट्रिक्स आनी चाहिए मैथ सॉल्व करने की, अच्छी ट्रिक। एक मेरी बात याद रखिएगा, मैथ सबसे आसान चीज है, अगर करवाने वाला बंदा अच्छा हो ना, बच्चे को समझाने वाला बंदा अच्छा हो, तो मैथ फिंगर टिप्स पे आता है, ठीक है। मुझे अक्सर ये कहते हैं कि मैम आपका मैथ क्यों अच्छा है, भाई मेरा मैथ इसलिए अच्छा है कि मेरा मैथ मेरी जीन्स के अंदर है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो मैथ के प्रोफेसर हैं, तो वो कुछ आता है ना, चीजें ट्रांसफर होती हैं आपकी जीन्स के अंदर, तो वो कुछ मेरे साथ सिस्टम ये है कि मैथ बच्चों को मैं घोल के दिमाग में डाल देती हूँ, ठीक है। सेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से, और 1 माह का सेशन होगा। असाइनमेंट्स आप लोगों की चलती रहेंगी भाई, हमारी ये जो एमपीटी से पहले तक क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करवाऊंगी, सारी चीजें होंगी बीच में, ठीक है। और बाकी ये है कि सवालात हमारे बीच में चलते रहेंगे। बाकी मजे का सेशन होगा इंशाल्लाह।
जितनी चीजें आप लोगों को लिखवाई हैं सारी चीजें आप लोग कवर करोगे, बीच में मटेरियल वगैरह हर चीज मैं शेयर करूंगी, सारी चीजें करूंगी, एक कंप्लीट आप लोगों का पैकेज होगा, ठीक है। बाकी ये है कि फर्दर अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे, ठीक है, शेयर कर सकते हो अपनी क्वेरी को, मैं आंसर आपको कर दूंगी। और करते हैं फिर अपना सेशन बंद, अल्लाह हाफिज करते हैं एक दूसरे को। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी पूछें। मैम मैंने आपसे पूछना था जो बच्चे जिन्हें अभी देर है CSS के लिए, तो वो स्टार्ट कैसे करें अभी? मुझे समझ नहीं आई, मतलब जो बच्चे सीएसएस के पेपर दे रहे हैं? नहीं, जिन्हें अभी देर है, मतलब अभी उनका फर्स्ट ईयर है यूनिवर्सिटी में, अभी वो तो मतलब उनके पास डिग्री नहीं आई ना, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री कंपलसरी है, तो फिर वो कैसे स्टार्ट करे पहले से ही अपनी प्रेपरेशन? नहीं, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहले तो एमपीटी देना है ना बच्चे, देखें पहले एमपीटी देना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी एमपीटी से, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ना आपकी चीजें। इंग्लिश थोड़ी बहुत तैयार हो जाएगी, इंग्लिश थोड़ी बहुत क्या सारी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, प्रैक्टिस करते रहना इंग्लिश की, ठीक है। मैथ तैयार हो जाएगा, मैथ की प्रैक्टिस करते रहो। मैथ अब जब आप एमपीटी का सेशन ज्वाइन करने के बाद अपनी सीएसएस की किताबें खोलोगी ना, तो आप ये चीज देखोगे कि भाई फलानी चीज भी मुझे आती है, फलानी भी आती है, ये भी कवर कर लिया था, ये भी कवर कर लिया था, तो ये सारी चीजें बीच में आनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। तो बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन, हम लोग एंड करें फिर अपना सेशन, चलते हैं फिर। बाकी ये है कि मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, नंबर नोट कर लें इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है वहां पे अपने इंस्टा के पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगी। ख्याल रखें अपना बहुत सा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।